के अपने यूट्यूब चैनल पे हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर बार हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो उनका ये स्टेटमेंट जो है वो भैंसरोटगढ़ दुर्ग के लिए था। भैंसरोटगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो भैंसासा नामक एक व्यापारी ने करवाया था। ये व्यावसायिक दुर्ग ना हो के और रिहायशी दुर्ग ना हो के वो एक व्यावसायिक दुर्ग था। नारगढ़ जो है वो इसको पहले सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता था। बाद में नारसिंह भूमिया के नाम पे इसका नामकरण जो है वो नारगढ़ दुर्ग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटारगढ़ दुर्ग किसका हिस्सा है? यानी कटारगढ़ दुर्ग किसका हिस्सा है? तो कटारगढ़ दुर्ग जो है कुंभलगढ़ किले के अंदर ही एक मिनी दुर्ग है। कटारगढ़ के दुर्ग के अंदर ही मामादेव कुंड है। इस मामादेव कुंड के पास ही जो है उदा ने जो है अपने पिता राणा कुंभा की हत्या झरोखे से फेंक के की थी। मंदिर और स्थान में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? आपको जो है वो बेमेल छांटना है। सास बहू मंदिर टोंक में है क्या? टोंक में नहीं है, गलत है। ये कहाँ पे स्थित है? नागदा उदयपुर में। इसका मूल नाम जो है वो सहस्त्रबाहु, इसी को जो है सहस्त्रबाहु मंदिर है। ये अपवाद स्वरूप सास बहू मंदिर हो गया। कपिल मुनि मंदिर कोलायत में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसको गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है जो कि एक गौड़े संप्रदाय से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंदिर और स्थान सुमेलित कीजिए। विभीषण का मंदिर कोटा में है, बिल्कुल सही है। ये विश्व का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर है। सुंडा माता मंदिर भीनमाल जालौर में है, बिल्कुल। सिरे मंदिर भी जालौर में है जो कि शिव को समर्पित है। और इस मंदिर को जो है रत्नेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल का निर्माण करवाया गया। हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो हवा महल का निर्माण जो है वो सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा करवाया गया। हवा महल एक पाँच मंजिला इमारत है और इसके अंदर 952 खिड़कियाँ और झरोखे स्थित हैं। काठल का ताजमहल किसको कहा जाता है? तो काठल यहीं से आपको बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के एरिया को जो है काठल कहा जाता है। तो जसवंतगढ़ जोधपुर नहीं, इसको तो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अबली मिनी का महल जो है इसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। अबली मिनी जो है वो महाराजा मुकुंद सिंह जी की जो है वो पासवान हुआ करती थी। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़, ये देखो प्रतापगढ़, तो ये काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ को काठल का ताजमहल कहा जाता है। रायमलोद के थड़े को जो है वो राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। तो और आप कमेंट करके बताओ कि वस्त्र ताजमहल किसको कहा जाता है? वस्त्र ताजमहल किसको कहा जाता है? तो वस्त्र ताजमहल जो है वो लालडेरा मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर में स्थित है उसको वस्त्र ताजमहल की संज्ञा दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शेखावटी का ताजमहल या शेखावटी का हवा महल किसको कहा गया है? तो जो खेतड़ी के महल हैं उनको शेखावटी का ताजमहल या शेखावटी के हवा महल कहा गया है। आप कमेंट करके आप बताइए कि मुबारक महल और शीश महल कहाँ पे स्थित है? तो जो है मुबारक महल जयपुर में है और शीश महल जो है वो टोंक में स्थित है, सुनहरी कोठी के नाम से जिसको जाना जाता है। मूसी महारानी की छत्री कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें कि मूसी महारानी जो है वो महाराजा बख्तावर सिंह की पत्नी थी। तो मूसी महारानी छत्री का निर्माण इनके दत्तक पुत्र विनय सिंह द्वारा करवाया गया। ये एक 2 मंजिला इमारत है जिसकी प्रथम इमारत लाल पत्थर और दूसरी इमारत सफ़ेद पत्थर से निर्मित है। दूसरी मंजिल पर जो है रामायण के चित्रों का भित्ति चित्रण किया गया है। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियाँ उनके स्थानों में से गलत का चयन कीजिए। तो नथमल जी की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है। जो नथमल जी वहाँ के जो है जैसलमेर रियासत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बागौर की हवेली बिल्कुल उदयपुर में स्थित है। इसी में जो है विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। ये पिछोला सागर झील के किनारे स्थित है। झालावाड़ की हवेली जो है कोटा में है जो कि आपके अपने मनोहर भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है। सालिम सिंह जी भी जो है वो जैसलमेर रियासत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी द्वारा अपनी पेंटिंग पेंटिंग राजपूत पेंटिंग करके एक इनकी बुक थी, उसमें इन्होंने जो है राजस्थानी चित्रकला को वर्गीकृत किया। अगला क्वेश्चन है, मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मथेरन जो है वो बीकानेर रियासत या बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। यहाँ पे दो प्रकार की चित्रकलाएं प्रसिद्ध थी, एक थी उस्ता कला और दूसरी थी मथेरन। तो उस्ता जो द्वारा जो कला चित्रकला की जाती थी उसको उस्ता कला कहते थे। ये जो है वो बाहर से आए और इनके द्वारा ये उस्ता कला शुरुआत हुई, जो कि आजकल जो है ऊँट ऊँट के ऊपर डिज़ाइन बनाने या सुंदर चित्रण के लिए फेमस है। मथेरन जो है वहाँ के स्थानीय चित्रकार द्वारा जो चित्रकला की जाती थी उसको मथेरन कहा जाता था। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग नियम किस ब्रांड के नाम से विपणन करता है या बेचता है? तो उसको जो है राजस्थली नाम दिया गया है। और राजस्थली एम्पोरियम या जो राजस्थली एम्पोरियम जो है वो जयपुर में स्थित है। किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो जो है अल्लाह जिलाबाई, जिनको जो है ये एक मांड गायिका थी। इनको इन्हें राजस्थान की कोकिला या राजस्थान की लता मंगेशकर भी कहा जाता है। इनका जो फेमस राग जो है वो केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश, उसी उसी के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। घूघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो घूघरी केवड़ा पर्वतीय क्षेत्र में तो पटेलिया लालर ये पर्वतीय क्षेत्र के हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र के हैं मोमल घूघरी केवड़ा ये मरुस्थलीय क्षेत्र के हैं। मैदानी क्षेत्र के हैं बिच्छुडो और मेवाती क्षेत्र के हैं केरिया आदि नार। रावणत्ता किस प्रकार का वाद्य है? तो रावणत्ता जो है वो तत् जिसमें तार लगे होते हैं, तत् प्रकार का वाद्य, इसमें 8 तार होते हैं। और पाबू जी की फड़ में जो है वो रावणत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, जो रेबारी वगैरह देते हैं। सुशील जिनको फूंक से बजाया जाता है, अवनत जिनको पीट के, और घन जिनको ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वालर ग्रासियों द्वारा किया जाता है। ग्रासियों के कुछ अन्य नृत्य वालर है, कूद है, लूर है, मांदल है। कालबेलिया जो है वो शंकरिया जो है वो कालबेलियों का है। कालबेलियों के अन्य जो है वो शंकरिया है, बापड़िया और इंडोनी। घुड़ला जो है वो मारवाड़ का नृत्य है, जो कि घुड़ला पर्व के अवसर पर किया जाता है। पनियारन जो है वो सुहागिन स्त्रियाँ जब पानी भरने जाती है तो पनिहारन नृत्य या पनिहारन गीत गाती है। किस लोक नृत्य में डफली, खुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो डफली, खुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग कालबेल नृत्य में किया जाता है। गेर में क्या होता है? गेर जालोर की प्रसिद्ध है, जो कि तलवारों की गेल वहाँ की जो है बहुत ही विख्यात है। कच्ची घोड़ी जो है वो शेखावटी का लोक नृत्य है और एक व्यावसायिक नृत्य है। इसमें जो है वो ये पैटर्न कला पर आधारित है, जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ जो है वो खिल रही हों और बंद हो रही हों। अगली नृत्य जो है वो बीकानेर में कत्यासर जसनादी संप्रदाय से संबंधित है। ये नृत्य करते करते जो है वो फतेह फतेह की ध्वनि साधकों द्वारा की जाती है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है। तो जो है वो गौरी ये शिव और पार्वती को समर्पित है। भीलों द्वारा ये दिन के अवसर पर ही किया जाता है, इस लोक नाट्य में बीच बीच में छोटी नाटिकाएं की जाती है, जिनमें कान गुजरी और इत्यादि है। एक पात्र होता है बीच बीच में जो हंसी मजाक का कार्य करता है, उसको झपटिया कहा जाता है। भवा एक व्यावसायिक नृत्य है जो भी मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसकी दो प्रसिद्ध कलाकार अस्मिता काला और श्रेष्ठा सोनी को जो है वो लिटिल वंडर की उपाधि मिली हुई है। संप्रदाय को सुमेलित कीजिए। तो गुदड़ संप्रदाय वो दांतड़ा
भीलवाड़ा में है। नव चरणदास संप्रदाय बीकानेर में है। ये संप्रदाय चरणदास जी के द्वारा ही चलाया गया। चरणदास जी, इस संप्रदाय इनकी चरणदास जी की दो प्रसिद्ध शिष्या जो सहजो बाई और प्रकाश बाई, इनकी शिष्या थी जो अक्सर पूछ ली जाती है। सहज प्रकाश, अलखिया, बीकानेर। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है? राजस्थान में 13 पंथ संप्रदाय जो है वो भिक्षण जी या इनको आचार्य भिक्षण जी, आचार्य भिक्षण जी कहा जाता है। इन्होंने 13 नियम चलाए जो कि बहुत ही अच्छे नियम थे, वो आचार्य भिक्षण जी द्वारा दिया गया। आचार्य तुलसी के द्वारा जो है वो अणुव्रत आंदोलन का प्रतिपादन किया गया और इनके द्वारा ही लाडनू में लाड जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय खोला गया। राजस्थान का वो लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया, महमूद गजनवी, तो जो देखो 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी भारत आया, तो अपने अंतिम आक्रमण जब वो सोमनाथ को लूट के वापस लौट रहा था, तो उस दौरान उसका सामना जो है वो गोगाजी से किया और गोगाजी से युद्ध हुआ। बाबूजी जो है वो ऊँट ऊँट पालक जातियों के आराध्य देव हैं। ये राठौड़ वंश से संबंधित हैं। जसनाथ जी का संबंध नाथ संप्रदाय से है जो कि बीकानेर कत्यासर से हैं। और संत पीपा जी का संबंध वो गागरोन झालावाड़ से हैं। इनका मूल नाम जो है वो प्रताप सिंह था। इनकी छतरी जो है वो गागरोन में ही है। गुफा जो है वो टोडाराय सिंह टोंक में है और मंदिर जो है वो समदड़ी बाड़मेर में स्थित है। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आजकल पीपा जी के ऊपर पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए या गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। तो देखते हैं, शिला देवी आमेर में है, बिल्कुल आमेर में है। ये राजा मानसिंह के द्वारा बंगाल अभियान के दौरान वहाँ के राजा केदार को हरा कर आमेर लाई गई थी। करणी माता देशनोक में है, बिल्कुल देशनोक में स्थित है, जिन्हें चुगों वाली देवी या दादी जी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर। जी हाँ, बेणेश्वर मेला डूंगर पे है, जिसे शहरी आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ। बादशाह का मेला ब्यावर में है जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं, मरु महोत्सव जो है वो जैसलमेर में है। और गौतमेश्वर का मेला सिरोही में है। गौतमेश्वर का अन्य नाम क्या है? गौतमेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? आप कमेंट करके बताइए। गौतमेश्वर का दूसरा नाम जो है भूरिया बाबा है। भूरिया बाबा को गौतमेश्वर कहा जाता है और कहा जाता है कि मीणा इनके नाम का पानी पी के और वो झूठे वचन नहीं करते। सुमेलिखित कीजिए देवनारायण मेला। अब देखो, देवनारायण मेला आपको पता है देवनारायण जी की 8 या 9वीं, तो सप्तमी रामदेव जी बाबारी बीज, कोई सा भी एक देख लो। तो रामदेव जी का मेला तो बाबारी बीज, बीज मतलब दोज, तो द्वितीय किस में? इस ऑप्शन में, तो इसमें हो जाएगा पहला। और तेजा जी का मेला, तेजा जी की 10वीं आती है, तो 10वीं इसमें, तेजा 10वीं, ये इससे मिल गया। अब बचे 2, तो देवनारायण जी का मेला आता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और वीरभद्र जी का मेला भाद्रपद शुक्ल 9वीं, भत्ता 9वीं जिसको बोलते हैं। कौन सा स्थान कोड़ामार उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? कोलामार होली के द्वारा। तो कोड़ामार होली जो है वो ब्यावर की प्रसिद्ध है। श्री महावीर जी जो है वो लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है, लठमार होली। अगला क्वेश्चन है, मदिल एक प्रकार का क्या है? तो मदिल एक प्रकार का जो है, मदिल एक प्रकार का क्या है? मदिल एक पगड़ी है जो कि दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। और याद रखना, रियासत काल में जो पगड़ी बांधने वाला होता था उसको छापदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छापदार। सुमेलिखित कीजिए बूंदी की कजली तीज। बूंदी की कजली तीज कब आती है? तो बूंदी की कजली तीज आती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया, बिल्कुल सही है। होली बिल्कुल फागुन पूर्णिमा को। पर्युषण, तो पर्युषण आता है भादव में और गणगौर चैत्र माह में, तो सभी यहाँ पे सुमेलिखित है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो जो है चंपाकली गर्दन में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनजाति स्थान सुमेलिखित कीजिए। तो गरासिया कहाँ मिलते हैं? सिमलवाड़ा में। डामोर, आबू रोड।
सहरिया किशनगंज और सांसी भरतपुर। सहरियाओं को जो है हाल ही में आदम जनजाति में सम्मिलित कर लिया गया है और सांसी जनजाति की दो उपजातियां या दो इनके इससे वो एक बीजा और एक माला, इनकी दो शाखाएं हैं सांसी जनजाति की, जो कि भरतपुर जिले में अधिकतर पाई जाती है। 1833 ईस्वी में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है? किस रियासत के द्वारा कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो कन्या वध का सबसे पहले जो है विरोध या सबसे पहले प्रतिबंध जो है बूंदी द्वारा किया गया। और कोटा रियासत, तो कोटा रियासत ने सबसे पहले जो है वो गोला गोली या जो चाकरी प्रथा वो कोटा रियासत ने समाप्त की। अलवर रियासत ने जो है सबसे पहले बेमेल विवाह, जैसे मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था, 50 साल का आदमी है तो वो 16 साल की लड़की से पैसे दे के या खरीद के विवाह कर लेता था, तो उसके खिलाफ कानून जो है वो अलवर रियासत ने बनाया। और उदयपुर रियासत ने जो है वो डाकन प्रथा, चूँकि जो है मेवाड़ जो है वहाँ पे आदिवासी ज़्यादा थे, पिछड़ा हुआ था, डाकन प्रथा वहाँ पे प्रचलित थी, तो उदयपुर रियासत ने वहाँ जो है वो डाकन प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया। तो राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो अब तक जो है राजस्थान की 10 चीज़ें जो है वो या 10 स्थान जो हैं वो विश्व की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में है, जिसमें 6 किले हैं। तो 6 किलों में जो है वो आपको मैं एक बता देता हूँ, सबको ही पता होगा वैसे, आम, चीकू, गाजर, ये तो 6 किले हैं। तो आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर। और अब उनमें देख लो तो चित्तौड़ किला बिल्कुल सम्मिलित है। 6 किले ये, प्लस एक है जंतर मंतर और प्लस एक है जयपुर परकोटा, तो ये जंतर मंतर वेधशाला भी है। आमेर का किला है पर इसमें किला नहीं हवेलियाँ है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ किला भी बिल्कुल इसमें सम्मिलित है। और जो है कालबेलिया नृत्य, वो भी जो है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, जो कि गुलाबों यहाँ की इसकी प्रसिद्ध